सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जईवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि ओग्गहंसि अजाइया। साधु के 5 महाव्रत बताए गए हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 महाव्रत साधु के लिए निर्दिष्ट हैं। यह भी बताया गया है कि जैन शासन में भगवान महावीर के इस शासन में धर्म में साधुओं के लिए 5 महाव्रत हैं। तो भगवान पार्श्व जो थे और भी पिछले 21 तीर्थंकर थे, वे चतुर्याम 4 याम वाला धर्म निरूपित करते थे। ऋषभ और भगवान महावीर, अभी वर्तमान में हम भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं, तो 5 महाव्रत रूप धर्म साधुओं के लिए है। भगवान पार्श्व और पूर्ववर्ती 21 तीर्थंकर चतुर्याम 4 याम का धर्म निरूपित करते थे, ऐसा उल्लेख, ऐसी बात मिलती है। 5 महाव्रत बहुत बड़ी संपदा है और बहुत बड़ा त्याग है। यह पैसे वाली संपदा नहीं है, यह त्याग वाली संपदा है। 2 प्रकार की संपत्ति हो जाती है। एक अर्थ धन के रूप में संपत्ति का होना, सत्ता के रूप में संपत्ति का होना, यानी एक भौतिक संपदा। एक भौतिक संपदा है तो दूसरी आध्यात्मिक संपदा है। भौतिक संपदा में पैसा, जमीन, सत्ता, ऐश्वर्य, ये भौतिक संपदाएं हैं। संसार में इनका भी अपना महत्व हो सकता है। किसके पास कितना पैसा है, सबसे बड़ा धनाढ्य पूरी दुनिया में कौन है, अमुक देश में नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, टॉप 10 कौन, ऐसी ऐसी बातें भौतिक संपदा के संदर्भ में हो सकती हैं। दुनिया में पैसे का भी अपना महत्व है और सत्ता का भी अपना महत्व है। किसी को सत्ता प्राप्त होती है तो उसके साथ भी पूर्व पुण्य का संबंध हो सकता है और सत्ता का मिलना भी एक विशेष बात हो जाती है। पर ये भौतिक संपदाएं हैं, सत्ता, पैसा, जमीन आदि आदि चीज़ें भौतिक चीज़ें हैं, वह भौतिक संपदा है। दूसरी आध्यात्मिक संपदा होती है। हमारे आगम साहित्य में गणी संपदा, 8 गणी संपदाएं बताई गई हैं। गणी आचार्य की संपदाएं क्या हों, तो वहाँ वो पैसे वाली संपदा की बात नहीं है। वो 8 जो संपदाएं हैं उनमें पहली संपदा है आचार संपदा, कि आचार्य हैं, गणी हैं, उनकी पहली संपदा है कि आचार उनके पास हो। ये जो महाव्रत हैं, 5 महाव्रत,
यह एक बहुत बड़ी संपदा है। इतनी बड़ी संपदा है कि संसार का सारा पैसा रख दिया जाए, एक और 5 महाव्रतों को रखा जाए, तो मेरे चिंतन के अनुसार तो संसार की सारी आर्थिक संपत्ति की तुलना में ये 5 महाव्रतों की संपत्ति बहुत बहुत बड़ी होती है। 5 महाव्रतों की संपत्ति के सामने वो आर्थिक संपदा बहुत बोनी पड़ सकती है, क्योंकि आर्थिक संपदा तो इस जीवन तक मान ले। आपके पास 1 अरब रुपये भी हैं, इस जीवन तक ज़्यादा से ज़्यादा मान लें, हालांकि जीवन काल में ही चले जाएं तो भी पता नहीं है। जीवन के एक भाग में पूर्वार्ध में आदमी बहुत पैसे वाला, उत्तरार्ध में पैसा बहुत कम हो गया, तो एक जीवन काल में भी पैसा पहले था और बाद में इतना नहीं रहा, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा मान लें जीवन काल तक पैसा वो आपके पास है, आप उसके मालिक रह सकते हैं। बाद में तो क्या रहेगा। पर महाव्रत हैं, धर्म हैं, वो जो संपत्ति है उसका प्रभाव आगे भी इस जीवन के बाद भी रह सकता है। तो महाव्रत हैं, वहाँ जो परम सुख उनसे मिल सकता है। आपकी जो पैसे वाली संपत्ति है वो परम सुख दिला सके। परम सुख नाम की धोती तो भले कोई खरीद ले, वो पहले आजकल भी आती होगी, परम सुख नाम की, वो हमारे चारित्रात्माएं भी वो परम सुख की धोती लेते थे, जांचते थे। तो वो परम सुख नाम की धोती तो भले आप खरीद लें पैसे से, पर आत्मा का जो परम सुख है वो पैसे से खरीदने से नहीं मिलता। पैसा होने पर भी आदमी अशांति में भी रह सकता है। तो आचार्य की यानी गणी संपदाओं में पहली संपदा आचार की बताई गई कि आचार्य की गणी की एक संपदा है आचार, उसका चारित्र आचार, वो उसकी एक संपदा मान ले। दूसरी संपदा बताई गई गणी संपदा श्रुत, आचार्य के पास ज्ञान हो, वो ज्ञान उनकी संपदा है, श्रुत उनकी संपदा है, शास्त्रों का ज्ञान और फिर खुद के चिंतन मनन से और जो ज्ञान, जो पढ़ाई लिखाई की वो ज्ञान, फिर अगर भीतर का हो जाए तो भीतर का और प्रज्ञा का भीतर का ज्ञान, तो श्रुत है, वो आचार्य की एक संपदा है। दूसरी संपदा है आचार संपदा पहली, दूसरी श्रुत संपदा, तीसरी संपदा हो सके तो अच्छा है शरीर संपदा, कि आचार्य का गणी का शरीर भी सक्षम होना चाहिए। शरीर का सक्षम होना खास बात है। चेहरा कितना बढ़िया है उसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता, बहुत बढ़िया चेहरा न भी हो चलेगा, कोई बात नहीं, पर शरीर निरोग हो और शरीर सक्षम हो, वो खास बात है। अब चेहरा तो ठीक है, सामान्य है तो है, बहुत बढ़िया कोई आकर्षक चेहरा फूटरा न भी हो, वो प्रकृति से जैसा मिला मिल गया, परंतु शरीर सक्षम रहना चाहिए, निरोग ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वो खास बात है। यात्रा भी कर सके, परिश्रम भी कर सके। एक तो शरीर इतना कमज़ोर हो कि 3 किलोमीटर भी चलना है कि मैं तो नहीं चल सकता, एक 13 किलोमीटर भी कोई चल ले, कभी 23 किलोमीटर भी चल ले और भी ज़्यादा चल ले। तो शरीर की सक्षमता, इंद्रियां ठीक हों, स्वस्थ हों, आचार्य गणी हैं तो आँखों से पढ़ सके, अच्छी तरह ज्योति ठीक हो, कान भी
ठीक रहें तो अच्छा है, और भी इंद्रियां, शरीर ठीक रहे, सक्षम रहे। बाकी तो उम्र के साथ साथ बाद में असर तो आ सकता है। कम से कम युवा अवस्था में, और जब आचार्य पद पर आएं या युवाचार्य बने, तब तो शरीर कम से कम यूँ मोटा मोटी थोड़ी बहुत तो जुकाम बुखार कभी हो जाए थोड़ी बहुत मोटा मोटी शरीर का युवाचार्य बनाएं। कैसा शरीर तो ठीक नहीं है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है कि 70-75 के हैं, तो शरीर भी सक्षम नहीं है, तो भी वे फिर कितना क्या काम कर पाएंगे। तो कम से कम युवाचार्य बने, तब तो एक शरीर सक्षम हो, चल सकें, यात्रा कर सकें, आँखों से ठीक दिखे, कान से मोटा मोटी सुन भी सकें, हाथ पांव सब ठीक हों। कि थकान बहुत जल्दी आ जाए कि 5 किलोमीटर चलिए का थकान आ गई, आगे तो बिहार नहीं कर सकता। भी युवाचार्य बने तब तो शरीर थोड़ा 15 किलोमीटर भी 12 किलोमीटर भी चल सको रोज, तो ऐसा शरीर की सक्षमता। बाकी तो धीरे धीरे उम्र आने के बाद तो शरीर में सक्षमता में कमी आ सकती है। जवानी में चल सकते हैं, अब 90 बरस आ जाएं तो अब भी चलो 15 किलोमीटर, तब तो मान ले 90 आ गए, अब तो कोई बात नहीं, कहीं भले रह जाओ, आसपास थोड़ा घूमो तो घूम लो, परंतु जवानी में तो शरीर सक्षम रहे तो अच्छा है। तो शरीर संपदा गणी संपदा में तीसरी है, और वचन संपदा चौथी। भी गणी है, आचार्य है, तो वाणी की संपदा होनी चाहिए, बोल सके, भाषण दे सके, प्रवचन दे सके, बातचीत कर सके। तो वाणी की संपदा, वचन का प्रभाव भी हो, ये कोई बात कह दी तो लोग मान लें, शिष्य मान लें, वो वाणी का प्रभाव हो तो अच्छा रहे। वरना कह दिया कोई मानता ही नहीं है कि यह काम करो, कहीं और किसी को कह दो मैं नहीं करता यह काम। तो वचन संपदा भी होनी चाहिए। और पांचवी वाचन संपदा, कुछ अध्यापन कर सके, पढ़ा सके, शिष्यों को थोड़ा बचा सके, पढ़ा सके, वो क्षमता भी हो, बात को समझा सके, इसका यह मतलब है, यह तात्पर्य है, इस ग्रंथ में यह बात है, इस ग्रंथ में यह बात है, इस अपेक्षा से यह बात है। तो स्वयं समय पर समय का थोड़ा ज्ञान हो, बचा सकें, पढ़ा सकें, उच्चारण भी ठीक करा सकें। भी उच्चारण कैसे करते हो, उच्चारण को ठीक करो, ह्रस्व है कि दीर्घ है, संयुक्त अक्षर है, विसर्ग है, अनुस्वार है, शय तालव्य है कि दंत्य है कि मूर्धन्य है, तो उच्चारण कैसे करना। तो गणी आचार्य उच्चारण भी शुद्ध करा सकें, बता सकें, गलती निकाल सकें। कि वैकमम या वैकम्मम, एक वैकम्मम एक वैकम, तो उच्चारण कैसे, तो घोष विशुद्धिकार कहे आचार्य, यानी घोष उच्चारण भी शुद्ध करा सके, वो भी क्षमता हो। तो वचन संपदा और वाचन संपदा पांचवी हो गई, वचन चौथी, पांचवी वाचन। यो प्रयोग संपदा, मति संपदा, और कि बुद्धि हो, मति भी हो, प्रयोग संपदा भी है। वाद विवाद का प्रसंग हो तो अपने अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर सके। राजा प्रदेशी, इधर कुमार श्रवण कैसी। अब कुमार श्रवण कैसी की वो ज्ञान संपदा कैसी थी। राजा प्रदेशी ने कितने वो बातें प्रश्न बातें जो भी रखी, तो कुमार श्रवण कैसी खंडन करते गए। प्रदेशी भी लगता है विद्वान जानकार आदमी, नास्तिकवादी। कुमार श्रवण कैसी आस्तिकवादी, पर बात करते करते नास्तिकवादी को झुकना हुआ, झुका, और आस्तिकवाद को मानो धर्म को स्वीकार कर लिया। तो गणी संपदाओं में यह प्रयोग मति संपदा।
बुद्धि हो, प्रतिभा हो, गणी है, आचार्य है, यों तो सारी सबकी बुद्धि मति एक समान न भी हो, कोई मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, पर संपदा यह है कि गणी में बुद्धि भी हो, प्रतिभा हो। बुद्धि है तो जवाब भी आदमी ठीक दे सकता है। जैसे आचार्य भिक्षु थे, कैसे वो जवाब देते, कैसे दृष्टांत से बात को समझा देते। आचार्य भिक्षु की जो प्रतिभा मति बुद्धि ग्रंथों से जो जानने को मिलती है, वो तो लगता है अच्छी संपदा उनके पास थी, यानी अच्छे रूप में अच्छी मात्रा में उनके पास संभवतः मति संपदा थी। एक एक बात को वे कैसे दृष्टांत से तरीके से बात को समझा देते, तरीके से पेश आते। तो मति संपदा। पूछ लिया कि भिखण जी महाराज एक सवाल का जवाब, घोड़े के पैर कितने होते हैं, घोड़े के पैर कितने? तो आचार्य भिक्षु, मैं अपनी शैली में बात बताऊं, आचार्य भिक्षु ने कहा घोड़े के पैर एक आगे इधर एक इधर, दो, एक पीछे इधर, तीन और एक इधर, तो एक दो तीन चार, घोड़े के पैर चार होते हैं, घोड़े के चार पैर होते हैं। पूछने वाला बोला वाह भिखण जी वाह, मैंने इतना नाम सुना कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इतना छोटा सा सवाल पूछा जिसका जवाब हमारा छोटा साधु भी, कोई हमारे छोटे संत हैं वो भी जवाब दे दें। घोड़े के पैर चार, बस चार। आपको इतना सोचना पड़ा, इतना ध्यान लगाना पड़ा, और एक और दो और इधर और उधर और तीन, गिनते 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 इतना टाइम लगा दिया आपने। सीधा सा जवाब था चार। छोटा बच्चा भी कह सकता है, आप इतना उत्तर भी नहीं दे पाए, क्या ज्ञानी पुरुष हुए। अब देखिए अगली बात, तब आचार्य भिक्षु परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तपाक से बोल देता चार। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पांव कितने, कन खजूरिये के पैर कितने, तब मैं थोड़ा सोचता। तब तुम बोलते पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। हाँ, मैं यही सोच के आया था कि ऐसा करूंगा मैं। अब यह मति संपदा, भिक्षु स्वामी की मति संपदा माने कि पकड़ लिया इस आदमी का पूछने का आशय क्या है। हालांकि बहुत गहरी बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छा समझदार आदमी हो तो बात को पकड़ सकता है कि घोड़े के पैर कितने, यह सवाल क्यों पूछा। और कोई तत्व ज्ञान का पूछता तो मानते, घोड़े के पैर कितने यह साधारण सा सवाल क्यों पूछा। जरूर इसके पीछे कोई कूटनीति हो सकती है और कोई नीति हो सकती है, तो समझदार आदमी आसानी से पकड़ सकता है। तो मति संपदा भी एक गणी आचार्य की होती है। बाकी तो सारे आचार्य एक समान प्रतिभा वाले न भी हो, कई मंद बुद्धि वाले भी कोई हो सकते हैं। अच्छा यही हो, अच्छा रहे, मति संपदा भी गणी के पास। और संग्रह प्रज्ञा भी संग्रह की भी है। आचार्य के लिए यह भी कि साधु साध्वियों के लिए उपकरणों की भी व्यवस्था ठीक हो जाए। किसी को ओगे की डांडी चाहिए, कि मेरे तो डांडी टूट गई, डांडी चाहिए। कोई कहे मुपत्ती चाहिए, तो भाई साध्वी जी से कहो मुपत्ती लानी है। हमारे संत लोग कई भी कहते मुपत्ती चाहिए हमको, तो हमारी डांडी टूट गई है। तो डांडी संतों के पास है तो ठीक है, वरना साध्वियों से कहो डांडी हो तो ला दे, मुपत्तियाँ ला दे। तो यूँ उपकरणों का भी संग्रह भी व्यवस्था भी चाहिए कि साधु मांग ले तो उसको वो धार्मिक उपकरणों का सामान यथासंभवतया उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए हमारे कई धर्मोपकरण हैं, वो प्रायः अधिकांश साध्वियाँ तैयार कर देती है। ओगा चाहिए संतों को, तो साध्वियों से ओगे भेंट में आते हैं। तो ओघा हमारे साध्वी प्रमुखा जी मुख्यतया होती है, उनसे कह देते हैं
तो वे व्यवस्था करके ओगा, पूंजनी, डोरी, सांकड़ी, मुँहपत्ती चीज़ें चाहिए तो संतों के लिए वो दे, हमें हमारे माध्यम से हमारे सामने जो भी दे देते हैं। तो यानी आचार्य को ये उपकरणों आदि की व्यवस्था का भी ध्यान रखना भी कि उपकरणों की व्यवस्था चाहे साध्वियाँ ला के दे, पर व्यवस्था हो सके उस पर ध्यान यथोचित रूप में यथासंभवतया रखना। यूँ ये संपदाएं होती हैं। तो ये कुछ साधु संस्था से धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। गृहस्थों के पास पैसा भी संपत्ति है, ऐश्वर्य भी संपत्ति है, और यूँ आचार्य की भी कुछ ऐश्वर्य की संपत्ति भी एक रूप में हो सकती भी, उनकी आज्ञा उनके निर्देश में काम चले तो वो भी उनकी संपत्ति है। वो एक अपेक्षा से व्यवस्था से मान लें, मूल संपत्ति आचार श्रुत आदि आदि हैं, वे हैं। तो हमारे जीवन में यह अध्यात्म की संपदा, भले पैसा आपके पास हो, कोई वैसे इतनी बुरी बात नहीं, पर गृहस्थ के लिए मान लें आवश्यक है, पर साथ में धर्म की संपदा, दो संपदाएं यूँ मान लें, एक धन की संपदा, दूसरी धर्म की संपदा। तो आप गृहस्थों के पास धन की संपदा भी हम अस्वीकार नहीं करते। तो धन हो, कभी कम हो, ज़्यादा हो, न हो, धर्म की संपदा भी चाहिए। ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना, नशा मुक्ति, नैतिकता, त्याग, तपस्या आदि आदि रूप में धर्म की संपदा भी होनी चाहिए। धन की संपदा एक इस जीवन काल तक काम आ सकती है, धर्म की संपदा का प्रभाव आगे भी काम आ सकता है। तो आप गृहस्थों के पास यह धर्म की संपदा भी वर्धमान रहे, वृद्धिंगत रहे, यह काम्य है।